कम करना पड़ेगा ना तो नहीं निकल पाएगी। नहीं निकल गई। नहीं नीड पड़ी यार पहले गियर की, क्योंकि भाई स्पीड मेंटेन इधर से निकलना है। पहले मिरर में देखा हॉर्न आ रहा है, ठीक है, हल्का सा इंडिकेटर दे दिया ताकि पीछे वाले को अंदाज़ा हो जाए कि ये शायद इधर 10 दबाया, एक गियर डाउन, नहीं लगता एक गियर में निकलेगी। देखो भाई पहले गियर में आराम से क्लच छोड़ते छोड़ते आराम से निकल जाती है, ठीक है। ये दूसरा गियर छोड़ूं तो झटका पड़ता है, देखो इसको इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। देखो झटका पड़ा ना, इसको हम इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। तो वाइट लाइन है ना, बीच में गैप है, वाइट लाइन है, बीच में गैप है। इस लाइन का मतलब होता है भाई कि आप यहाँ पे ओवरटेक इजीली कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको वाइट लाइन दिखती है फिर बीच में गैप। हेलो भाई, मैं हूँ अजय, और भाई जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि भीड़ वाले इलाके में हम कैसे अपनी बाइक को चला सकते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको एक खुली रोड में ले आया हूँ, एक ट्रैफिक वाली रोड, मतलब जो सिटी की एक मेन रोड होती है, ठीक है, उसमें मैं आपको लेके आ गया हूँ। इसमें भाई उस रोड से ना बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि हमने उस रोड में देखा था कि हम मोस्टली पहले या फिर दूसरे गियर में ही थे भाई, ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर हम जा नहीं रहे थे। बट यहाँ पे हम मोस्टली तीसरा चौथा गियर ही होगा, मतलब जो हमारी बाइक का टॉप गियर होता है ना, ऐसी रोडों पे वही गियर हमारा टॉप में रहेगा। बहुत ही रेयर चांसेस आएंगे भाई जहाँ पे हमारी गाड़ी स्लो हो जाएगी, यहाँ पे हमें रोकने पड़ेगी, वहाँ पे हम अपने गियर को डाउन करेंगे, दूसरे या फिर पहले पे लेके आएंगे। अदरवाइज भाई हमारी बाइक नॉन स्टॉप तीसरे या फिर चौथे गियर में ही चलती रहेगी। तो भाई ये वाली वीडियो कल वाली वीडियो के जस्ट बाद मैं क्यों लेके आया हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कल वाली वीडियो में आपने देखा कि मैं आपको बिजी रोड में ले गया था भाई, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बाइक ना बहुत स्लो थी और धीरे धीरे करके हम चल रहे थे आगे को, पहले दूसरे गियर में ही नॉर्मल निकाल रहे थे। बट अब इस वाली रोड में जब आप देखोगे ना, आपको डिफरेंस पता लगेगा दोनों रोडों के बीच में। इसमें हम मोस्टली टॉप स्पीड पे ही रहेंगे, जहाँ पे हमें नीड पड़ेगी, गाड़ियाँ स्लो होंगी, ट्रैफिक लाइट्स होंगे, वहाँ पे हम अपनी बाइक को स्लो करेंगे। अदरवाइज हम अपनी बाइक को स्लो नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था भाई, वहाँ पे आपको 24 घंटे अपने ब्रेक्स के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, बट यहाँ पे इतना नहीं है। कंट्रोल यहाँ पे भी रखना पड़ता है ब्रेक के ऊपर, बट इतना डिपेंड नहीं होना पड़ता, आप इजीली रोक सकते हो। और इंजन ब्रेकिंग का सहारा भी आप ले सकते हो। इंजन ब्रेकिंग क्या होती है ये मैं आपको चलते चलते बाइक में बताता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में। तो भाई बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं राइड पे। तो भाई कल मैंने आप सभी से एक चीज़ पूछी थी कि क्या मुझे इस बाइक से अपग्रेड करना चाहिए। आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो भाई आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे इस बाइक से किस बाइक पे अपग्रेड करना चाहिए। तो प्लीज़ भाई आप सबके कमेंट का मैं वेट करूँगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कौन सी बाइक पे अपग्रेड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, प्लीज़, ठीक है। तो भाई राइड को शुरू करते हैं। पहला गियर जैसे मैंने आपको बताया। और भाई अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है ना, जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि पहले रेस देनी है या क्लच छोड़ना है, भाई पहले हल्की सी रेस दे दो, उसके बाद क्लच छोड़ोगे तो बाइक बंद नहीं होगी, वरना पहले क्लच छोड़ोगे फिर रेस दोगे ना तो डिसबैलेंस होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो पहले हल्की सी रेस दो, उसके बाद क्लच छोड़ोगे तो बाइक ऐसे आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे हम निकल गए। अब देखो भाई यहाँ पे चौक है, आप लोगों के हिसाब से तीसरा गियर मेरा लगा हुआ है, ठीक है। एक गियर डाउन करना पड़ेगा, देखो सिर्फ दूसरे गियर में निकल गई। और स्पीड भाई क्योंकि मेरी 20 पे थी इसलिए, अगर मुझे थोड़ी सी और कम करनी पड़ती ना तो मेरी बाइक नहीं निकल पाती। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे अगर एक गियर और कम करना पड़ेगा ना तो नहीं निकल पाएगी। नहीं निकल गई। नहीं नीड पड़ी यार पहले गियर की, क्योंकि भाई स्पीड मेंटेन थी, इतना वो था नहीं रस कि मेरे को ना बाइक स्लो करनी पड़ती, इतनी स्लो कि मुझे बाइक को वहाँ पर ही रोकना पड़ता। इजीली निकल रही थी और निकल भी गई। बट वहीं पे अगर थोड़ी सी और स्लो करनी पड़ती ना तो शायद मुझे अपना पहला गियर लगाना पड़ता, ठीक है। दूसरे में थी, इजीली निकल रही थी। और ऐसे में अगर आप कभी फंसते हो ना, मैं एक आसान सी ट्रिक और बता देता हूँ भाई। वहाँ पे बताऊँ क्या करना होता है, अपने क्लच को ना कभी पूरा नहीं छोड़ना होता, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपने अपने क्लच को पूरा छोड़ दिया और आपने एकदम से सडनली ब्रेक लगा ली तो पता क्या होता है, बाइक ना बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में आओ, भले गियर डाउन ना करो, बट आपको लगे कि रस वाला एरिया है, ट्रैफिक वाला एरिया है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लच दबाना है अपना, ठीक है। क्लच मतलब ऐसे नहीं दबाना पूरा, हल्का सा ऐसे हाफ क्लच का यूज़ करके रखना है, हल्का सा हाथ रखना है क्लच पे, बस जितना आपको कंफर्टेबल लगता है आपने उतना रखना है, ताकि
अगर आपको सडनली ब्रेक लगानी पड़े, आप पूरा क्लच दबा सको, या फिर आपको गियर डाउन करना पड़ सके तो आप एकदम से गियर डाउन कर सको। और दूसरे गियर में आसानी से इसलिए भी निकल जाती है क्योंकि भाई आप हल्का सा क्लच दबा के ना रेस को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिया करो, जिससे ना दूसरे गियर में भी बाइक को पावर मिलती है और वो आसानी से निकल जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई। आपको क्लच का यूज़ करके निकलना होता है। देखो अब जैसा मैं फिर यहाँ पे आ गया, चौथा गियर लगा हुआ है भाई मेरा, ठीक है। बट देखो बाइक को स्लो करने की लोड नहीं पड़ी, ना बाइक को रोकने की लोड पड़ी, तो चौथे गियर में इजीली निकल रही है। देखा, क्योंकि अगर भीड़ होती तो मेरे को एक गियर तो ज़रूर डाउन करना पड़ता, तीसरे पे लगानी ही पड़ती। बट तीसरे तक की नौबत नहीं आई क्योंकि रोड खाली पड़ी हुई थी। ठीक है, और इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था भाई, ये क्लच वाला चीज़, इस पर फोकस रखो। जब भाई आप इस पर कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, आप आसानी से ऐसी जगहों में से निकलना सीख जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ पे कंट्रोल करना सीखो, पूरा क्लच नहीं, उस टाइम पे हाफ क्लच का यूज़ करना सीखो। और उसके साथ साथ रेस तो हर बार गियर डाउन करने की लोड नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी रोड खाली पड़ी हुई है, सामने थोड़ी हल्की फुल्की मेरे को दिख रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक है शायद, पर मेरे जाने तक वो निकल जाएगा। बट मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ। देखो कल वाली रोड थी, वहाँ पे हमको बार बार क्लच दबा के गियर डाउन करना पड़ रहा था, अप करना पड़ रहा था। और एक ये रोड है मेन, इसमें हमको रिलैक्स होके, दोनों ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको एक सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा कि आप इधर देखो या उधर देखो। ठीक है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे देखो फ़र्क मैं बताता हूँ एक और चीज़ का क्या है। वहाँ पे ना गाड़ियाँ बहुत स्लो होती है भाई, स्लो मतलब जितनी स्पीड हम चल रहे होते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा स्लो। ठीक है, तो वहाँ पे चांस नहीं होता। बट यहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड में होती है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक वहाँ पे गाड़ी स्लो होती है, यहाँ पे गाड़ी तेज़ होती है। तो हमको जब हम ओवरटेक करते हैं या हमको साइड लेनी होती है ना, तो इंडिकेटर ज़रूर देना होता है भाई। ठीक है, जैसे मैंने दे रखा था, मैं बंद करता हूँ, और जिससे ताकि पीछे वाली गाड़ी को पता लगे, वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर ले। तो ऐसी जगहों में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने इंडिकेटर को प्रॉपर दे, ताकि पीछे वाली गाड़ी स्पीड में आपकी तरफ को ना आए। ठीक है, और अपनी लेन में चलने की कोशिश करो। ये पट्टी से इधर वाली लेन है ना भाई, ये साइकिल वालों के लिए है, मतलब जो भी साइकिल चलाते हैं ना उनके लिए है। देखो भाई यहाँ पे साइकिल का निशान बन भी रखा है, तो ये उनके लिए। अगर आप इस लेन में जाते हो और पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, तो आपका चालान होना पक्का है। ठीक है, और एक मैं आपको इस चीज़ का भी बता देता हूँ। ये रोड पे देखो जो वाइट लाइन है ना, बीच में गैप है, वाइट लाइन है, बीच में गैप है। इस लाइन का मतलब होता है भाई कि आप यहाँ पे ओवरटेक इजीली कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको वाइट लाइन दिखती है, फिर बीच में गैप दिखता है ना, इस लाइन का मतलब होता है आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो। बट जहाँ पे आपको पूरी वाइट लाइन मिलेगी, बीच में ये गैप नहीं होगा, छोटा छोटा सा, तो मतलब वहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते भाई, वहाँ पे ओवरटेक बंद होता है। तो इस चीज़ का भी, छोटे छोटे ट्रैफिक रूल्स का भी आप ध्यान रखा करो। अब जैसे मुझे इधर मुड़ना है भाई, इंडिकेटर दिया, तीसरे गियर में लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि गाड़ी ना बहुत धक धक कर रही है। देखो तीसरे गियर के बाद मैं क्लच भी नहीं दबा रहा, बहुत प्यार से निकल जाती है बाइक। ठीक है, अब चौथा गियर लगा देंगे फिर से। ये देखो फिर से चौथा गियर लगा दिया, गाड़ी देखो सामने जा रही है, मेरे को इधर से निकलना है। पहले मिरर में देखा हॉर्न आ रहा है, ठीक है, हल्का सा इंडिकेटर दे दिया ताकि पीछे वाले को अंदाज़ा हो जाए कि ये शायद इधर से निकलना चाहता है। ठीक है, जिससे वो अपनी स्पीड को स्लो कर सके। यही काम है भाई बस अपना। ठीक है, फिर बंद किया, अब दोबारा सीधी रोड। फिर से यहाँ पे चौराहा है, यहाँ पे हमको क्लच के ऊपर देखो मैंने हाथ पहले ही रख लिया ताकि मेरे को स्पीड कम करनी पड़े तो मैं कर सकूँ। जैसे कि हल्की सी ब्रेक ली मैंने, इंजन ब्रेकिंग बता रहा था ना मैं भैया आप लोगों को। इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, देखो जितनी बार भी मैंने ब्रेक लगाई ना, मैंने हर बार इंजन ब्रेकिंग का सहारा लिया है। इंजन ब्रेकिंग क्या है बताऊँ, जब कभी हम अपनी बाइक को रोकने की कोशिश करते हैं और हम क्लच को नहीं दबाते ना, उस टाइम पे हमारा इंजन भी हमारी बाइक को रोकने में हेल्प करता है, और उसको हम इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये है, अब मैंने रेस छोड़ दी, अब मैं क्लच नहीं दबा रहा, देखो बाइक ऑटोमेटिक ही स्लो होने लग जाएगी। इसका फ़र्क बताऊँ मैं आपको, अब मैं दूसरे वाले में क्लच दबाता हूँ, देखो अब मैं क्लच दबाता हूँ, बाइक देखो सेम स्पीड से चलेगी। देखो मुझे फील हो रहा है ना भाई, बाइक सेम स्पीड से चल रही है। अब देखो छोड़ूं तो झटका पड़ता है, देखो इसको इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। देखो झटका पड़ा ना, इसको हम इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। अब क्लियर हो गया आपको? तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई। जब आप बाइक रोकते हो ना, तो आपकी बाइक की रुकने की स्पीड ना डबल हो जाती है। तो आप लोगों से भी मैं बोलूँगा कि कोशिश करो, जितना आप इंजन ब्रेकिंग का सहारा लोगे ना, आपकी ब्रेक्स वगैरह पे कम लोड पड़ेगा। ठीक है, इंजन ब्रेकिंग कैसे लेनी है, देखो
मैं चल रहा हूँ नॉर्मल स्पीड में, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ब्रेक लगानी है आगे जाके, यहाँ पर नहीं लगाते, गाड़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ पे। अब यहाँ पर से मेरे को ब्रेक लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रेक लगा ली, पीछे वाली ब्रेक भी लगा ली, देखो, पर ये नहीं दबाया। ये मैं कब दबाऊँगा, जब मुझे गियर चेंज करना होगा या मेरे को लगेगा कि मेरी बाइक बंद होने वाली है तब। अदरवाइज मैं इसको नहीं दबाऊँगा तब तक। इसके सहारे मेरी बाइक डबल स्पीड से रुकना शुरू हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई रोड ख़राब है, तो जिसके कारण सिंगल लेन में ही चलना पड़ रहा है। यहाँ पे और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आप ओवरटेक बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे निकलोगे ना तो देखो सामने से गाड़ी आते हुए नज़र आई जाएगी। तो ऐसी जगह में ध्यान रखना है आपको, ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो सामने गाड़ी भीड़ आ गई। अब पहले देखो इंजन ब्रेकिंग का सहारा, अब क्लच दबाया, एक गियर डाउन, नहीं लगता एक गियर में निकलेगी। देखो भाई पहले गियर में आराम से क्लच छोड़ते छोड़ते आराम से निकल जाती है, ठीक है। ये दूसरा गियर, ये फिर से नॉर्मल तरीके से हमारी बाइक आगे को निकल गई। इसी चीज़ का मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना। और नॉर्मल रोड और ऐसी वाली रोड में चलाने में फ़र्क नहीं है। जहाँ पे आपको बिजी रोड दिखाई देती है ना, वहाँ पे बस आपको अपने क्लच के ऊपर ज़्यादा काम करना होता है, गियर को डाउन और अप करने पड़ते हैं। ऐसी रोड में भाई बहुत ही रेयर चांस आता है जहाँ पे आपको गियर को डाउन करना है, पर ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। आगे पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड ना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंडिकेटर ज़रूर देना है, मिरर्स में ज़रूर देखना भाई कौन सी गाड़ी आ रही है, उसके बाद ही निकलना है, ठीक है। तो भाई मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए नहीं। मैं आप सबके कमेंट का वेट करूँगा भाई, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई, प्लीज़।